ये क्या बात हुई निर्मला? तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं ज़रा अच्छे से परख लेती कि अपने प्रकाश के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो ज़माने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए। ये नहीं कि प्रकाश को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। शकुंतला जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती है, और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं, निर्मला जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर शकुंतला जी बोलती है, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तो छोटे शहर की लड़की को बहू बनाकर ला रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुहानी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई है। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और प्रकाश को भी बहुत पसंद आई है, निर्मला जी ने कहा। ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है। जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूँगी। फ़ोटो में तो सभी सुंदर नज़र आती है, फ़िल्टर लगवाकर जो लड़कियां फ़ोटो खिंचवाती है। शकुंतला जी ने अपनी बात ख़त्म करके फ़ोन रख दिया। निर्मला जी की बड़ी बहन शकुंतला जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा ज़माने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने निर्मला जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे, निर्मला जी के ससुराल से और मायके से भी। सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी शकुंतला दीदी का इंतज़ार था। शकुंतला दीदी का फ्लाइट थोड़ी देर से आई। अब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार सुहानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे। पूरी मस्ती का माहौल था। ऐसे में शकुंतला जी आती है तो निर्मला जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती है। शकुंतला जी की नज़रें सुहानी पर पड़ती है तो वो आदतन बोल ही देती है, सुहानी, ये क्या तुमने साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने ज़माने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। निर्मला जी अपनी बहन को एक कोने में ले गई। दीदी, आप भी ना सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। सुहानी जी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और सुहानी की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। सुहानी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती है, वही बहू घर की शान होती है। शकुंतला जी ये सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। सुहानी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भोजन पर डांस किया, तो ये देखकर शकुंतला जी ने फिर मुंह बनाया। निर्मला, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती है, पर तेरी बहू
तो ना जाने कौन से ज़माने की है, इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ दीदी, कितना अच्छा डांस किया, अभी तक तालियां बज रही है। मेरी सुहानी ने सबका दिल जीत लिया है। निर्मला जी ने खुश होकर और ज़ोर से ताली बजाई। सुहानी दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। शकुंतला जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो घर के गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गई। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन सुहानी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाज़ें आ रही थी। सुहानी बहुत सुंदर लग रही थी। निर्मला जी ने उसकी नज़र उतारी। ये सब शकुंतला जी देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। सुहानी की चौका पूजन की रस्म थी, तो शकुंतला जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता है या नहीं? मौसी जी, मैं बनाकर लाती हूँ। ये कहकर सुहानी रसोई में चली गई तो निर्मला जी बोली, दीदी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रहे हो। और रसोई में चली गई। सुहानी ने जो सामान मंगवाया वो उसे दे दिया। निर्मला जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूँगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीसकर भी हलवा बनता है। निर्मला जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद सुहानी हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। शकुंतला जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। सुहानी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। शकुंतला जी कुछ दिन रहकर चली गई। सुहानी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक निर्मला जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने शकुंतला जी फिर से घर आई। बहन की हालात, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गए। सुहानी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ सुहानी से ही बोलते, सुहानी ये दे दो, सुहानी वो चीज़ कहाँ है, बस यही आवाज़ें गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही सुहानी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। शकुंतला जी निर्मला जी के पास बैठी थी। तभी सुहानी चाय देने अंदर आई तो शकुंतला जी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। निर्मला, कुछ भी कह, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के ज़माने में कौन पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियाँ भी हाथों में भरी है। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज़ कोई नहीं पहनती है। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा है या कंवारी। वैसे बहुएं वैसे स्मार्ट लगती है। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती है। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। शकुंतला दीदी, आप मुझसे बड़ी है तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवारू हो जाता है? सुहानी की अरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियाँ पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? सुहानी को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती है, ये उसकी मर्जी है।
फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीज़ें तो दीदी आप और मैं भी पहनते हैं, तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी बहू ही को देख लो, वो बिंदी नहीं लगाती, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती, कहती है कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएगी। वो मांग नहीं भरती क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियाँ नहीं पहनती क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। सब कोरे हाथे ही रहते हैं। तो बड़ी शहर में आकर देख तो सही, ज़माना कितना बदल गया है। हाँ दीदी, ज़माना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सब उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेगी पर बिंदी तक नहीं लगाएगी, जो पाँव में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेगी पर पायल और बिछिया नहीं पहनेगी, जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेगी पर चूड़ी नहीं पहनेगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। दीदी, सुहानी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज़ की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गंवारू कैसे साबित हो गई? सुहानी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती है। सुहानी तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगाती है। ये सुनकर शकुंतला जी की आंखें झुक गई। अभी कुछ महीने पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने की भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती है। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कोई रसोई में तो चले जाए। दोनों केवल घर में 100 पीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती है। शकुंतला जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही है, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था, उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनको टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती है। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर चली गई है। शकुंतला जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती है। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है। पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का ज़माना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन महसूस कर रह जाती है। कैसी आधुनिकता आई है आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों, पहनावे व श्रृंगार से दूर होती जा रही है।
और जो ये सब चीज़ें पहनती है उन्हें हेय दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती है। शकुंतला जी अपनी ही सोच में डूबी रहती है। तभी निर्मला जी की आवाज़ से वो विचारों से बाहर आती है। दीदी कहाँ खो गई हो? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। सुहानी चाय रख गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। निर्मला मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों से बरकत है, जिसकी पायल की छन छन के आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत से लगती है, जिसकी माथे की बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता से छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। शकुंतला जी सुहानी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गई। सुहानी की सेवा से कुछ ही दिनों में निर्मला जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। पाठकों, सुहाग चिन्ह पहनना गंवारूपन नहीं है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई है और कुछ महिलाएं इन सब का त्याग कर चुकी है। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।